हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए हम ऑब्जेक्टिव लेकर आ गए हैं। आप लोग थ्योरी नहीं देखे होंगे तो थ्योरी देख लीजिएगा नागरिकता का, ठीक है ना। चलिए ऑब्जेक्टिव आप लोग लगाइए। थ्योरी देखने के बाद में 100% आपको यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नागरिकता आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक निहित है, ध्यान रखिएगा। और जो नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसमें पूरा थ्योरी में बता चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। बोल रहे हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, नागरिकता का वर्णन भाग 2 में किया गया है, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है या संविधान से, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 5 बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में निवास के आधार पर नागरिकता का प्रावधान किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखिए, संविधान लागू होने के समय भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता की स्वीकृति आर्टिकल 5 में निहित है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, संविधान लागू होने की तिथि क्या है। ध्यान रखिएगा, संविधान जो लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, 26 जनवरी 1950। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि 26 नवंबर के दिन क्या हुआ था, 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। यहाँ पे संविधान को अंगीकृत किया गया था, माने कुछ संविधान को लागू किया गया था 49 में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोल रहे हैं कि अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, हम थ्योरी में क्या बताए थे, अनुच्छेद 7 और 6 ये दोनों पाकिस्तान से संबंधित हैं, भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, वहाँ पे समझ लीजिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, पाकिस्तान से भारत आए प्रवासियों का, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अनुच्छेद 7 किससे संबंधित है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 7 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी, अभी बताए हैं कि पाकिस्तान के लोगों से संबंधित हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 8 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 8 बताए थे कि जो विदेश में रहने वाले भारतीयों के मूल के व्यक्ति हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या था कि जो व्यक्ति विदेश में रह गए थे उनको नागरिकता प्रदान करना था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी लगाकर चलिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अनुच्छेद 9 किससे संबंधित है। तो बात करते हैं अनुच्छेद 9, तो इसमें नागरिकता का निलंबन किया गया है, यानी विदेशी नागरिकता ग्रहण करना। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या गया है कि विदेशी नागरिकता आप ग्रहण कर लेते हैं तो आपका जो भारतीय नागरिकता होगा वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अनुच्छेद 10 किससे संबंधित है, बताइए आप लोग। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, नागरिकता का नियंत्रण बना रहना, ठीक है ना। आपका नागरिकता है वह स्वतः ही बना रहेगा, कोई भी छीन नहीं सकता है कुछ खास रीजनों के कारण, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अनुच्छेद 11 क्या प्रदान करता है। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 11 क्या करता है कि जो हमारा नागरिकता है उस पर संसद जो होता है कानून बना सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आप लोग कमेंट भी कीजिएगा आपका कितना सही हुआ है इसमें। देखिए, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था। ध्यान रखिएगा, भारतीय नागरिकता अधिनियम सन 1955 में पारित किया गया था। इसमें 6 बार संशोधन भी किया गया है, 1986 में, 1992 में, 2005 में, 2003 में, 2015 में, 2019 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती हैं। ध्यान रखिएगा, अब 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कैसे कैसे, तो देशीकरण से, वंश के आधार पे, जन्म के आधार पे, हम थ्योरी में पूरा बता चुके हैं, थ्योरी देख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत में दोहरी नागरिकता देखिए नहीं होती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका कहने का मतलब ये है कि आप लोग भारत के हैं और जाकर के अमेरिका में नागरिकता ले लिए हैं और भारत में भी नागरिकता लिए हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। या तो अमेरिका का रहिए या तो भारत का रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। नागरिकता जो समाप्ति का आधार क्या है। देखिए, जब नागरिकता आप लोग स्वतः ही समाप्त कर देते हैं, यानी निलंबन, किस आधार पे नागरिकता समाप्त हो जाती है। या तो खुद व्यक्ति अपने आप से त्याग देगा, या व्यक्ति पागल हो जाता है, दिवालिया हो जाता है तब आधार पे, या व्यक्ति कहीं जा कर के बस जाता है तो उस आधार पे भी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, नागरिकता त्याग करना कौन कर सकता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नागरिकता त्याग कौन कर सकता है, ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, केवल वयस्क व्यक्ति, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्रकृतिकीकरण द्वारा नागरिकता कितने वर्षों में निवास पर है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कहा गया है कि
प्रकटीकरण यानी आप लोग 11 वर्ष तक लगातार भारत में रहते हैं तो नागरिकता प्रदान किया जाएगा, ठीक है। पहले 7 वर्ष था। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16, नागरिकता का विषय सूची क्या है। जो नागरिकता हो जाएगा उसका विषय सूची क्या होता है, तो सूची हमारे 3 प्रकार का होता है। एक राज सूची होता है, एक कौन संघ सूची होता है, एक समवर्ती सूची होती है। तो किस सूची में नागरिकता आती है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, संघ सूची का विषय आता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा स्पष्ट रूप से दी गई है। ऑप्शन नंबर बी, नहीं, नागरिकता का परिभाषा स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है। क्योंकि क्यों नहीं दी गई है, तो 1955 के अधिनियम से ये चलता है, लेकिन इसमें बार बार संशोधन किया गया कि कभी मतलब विदेश रहने पर नागरिकता खत्म हो जाएगा, भारत में निवासी हैं जन्म के आधार पर भी, मतलब कि कोई भी एक्सपर्ट मतलब कि इसमें नहीं वेरीफाई किया गया है कि आप यहाँ रहिए तो नागरिकता मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अलग अलग समय पे अलग अलग संशोधन होते रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, OCI का पूर्ण रूप क्या होता है। OCI का पूर्ण रूप ध्यान रखिएगा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, PIO कार्ड समाप्त कर दिया गया। कल बताए थे थ्योरी में, आप लोग ध्यान रखिएगा, 2015 में इसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में मिलता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, 11 अनुच्छेद में इसको वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारत में किस राज्य की अलग नागरिकता है। अलग नागरिकता किस राज्य की है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, कोई भी राज्य अपना अलग नागरिकता नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, आपको एक बात बताते हैं, मान लीजिए कि कोई बिहार का नागरिक है और कहाँ का रहने वाला है, भारत का, ठीक है। तो पूछेगा कोई कि आप कहाँ के हैं, तो ध्यान रखिएगा आप बिहार के निवासी हैं, लेकिन नागरिक कहाँ का है, तो भारत के हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 22 पे, विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA कब पारित किया गया था। अभी बताए हैं कि ऑप्शन नंबर बी 2019 में पारित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, जो 1955 में जो अधिनियम आया था नागरिकता के लिए, उसमें संशोधन करते करते जो 6 नंबर का संशोधन किया गया था सन 2019 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, यही लास्ट बार किया गया है, इससे अभी हमारा नागरिकता चलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 24 पे, संविधान के लागू होने के समय नागरिकता जो प्रावधान था, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी रूप से प्रावधान किया गया था। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, नागरिकता का संबंध किससे है। ध्यान रखिएगा, नागरिकता का संबंध जो होता है ऑप्शन नंबर बी, दोनों से, मौलिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार दोनों से है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थ्योरी जरूर देखिएगा।